हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज आप फिर एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और इस नए टॉपिक में आज भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है। और चैप्टर 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी जो लास्ट वीडियो था उसमें। और ये जो हमारा लास्ट वीडियो था इसको आप जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए पॉइंट चार्ज क्या होता है वो बताया गया था कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है वहाँ पर अगर हम काउंट करें, यानी किसी एक छोटे से आवेश जो हमारा चार्ज होता है उसको आवेश बोलते हैं, उस आवेश के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है उसके बारे में हमने बताया लास्ट वीडियो में। सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसी का ही पार्ट होगा। और इस पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आज हम लोग ये डाइपोल जो होता है और डाइपोल के ड्यूमे यानी डाइपोल के ही कारण, हमने लास्ट वीडियो में इसके पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है एट एक्सिस पॉइंट, नॉन एक्सिस पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ स्पेस, यानी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जस्ट सेम यहाँ पर भी वही आपके पास आने वाले होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं, यही हमारा पोटेंशियल है। और इसका जो हमारा यूनिट यानी जिसको मात्रक बोलते हो क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी वोल्ट होता है। इसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको हम जूल पर कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, यानी अभी तक जो हमारा चल रहा है वो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चल रहा है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपका पहला काम होगा कि लास्ट वीडियो को देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप इस वीडियो में समझ में नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपका काम है लास्ट वीडियो को देखना, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया है। और आप देखें, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स आसान लगे, आप चाहते हो आपको फिजिक्स आए, आप चाहते हो आपको न्यूमेरिकल थ्योरी डेरिवेशन इजीली आए। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें हमारा, और मैं आपको ये सारी चीज़ें देने वाला हूं इस अपने चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। मैथ्स और फिजिक्स का ये चैनल जो कि आगे जा सकता है आप लोगों के सहयोग से। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा, अधिक से अधिक आप लोग लाइक करेंगे पहली चीज तो, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी भेजेंगे ताकि उनकी भी समझ में आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज लोगों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं, सही है, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी हमारा जो विभव था, जो भी विभव था वो ड्यू टू यानी किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो आज हमारा हमने इसमें पहले ही लिख लिया कि केस फर्स्ट इसका हो सकता है कि एक एक्सिस पॉइंट हो सकता है हमने, फिर उसके बाद बताया कि एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल ये वाला हो गया, और एक हमारा जो परपेंडिकुलर होता है एक वर्टिकली पॉइंट हो सकता है कोई, और एक वही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट जिसको आप बोलते हो, और दूसरा हमारा एक हो सकता है एनी स्पेस ऑफ द, कहाँ पे जो हमारा स्पेस है वहां पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, एनी पॉइंट ऑफ स्पेस। ठीक है, ये हमारे 3 केस हो सकते हैं। अब 3 केस हो सकते हैं तो तीनों केस को आप बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं मानता हूं और ये मैं बताता भी हूं आपको कि ये डेरिवेशन जो है आपको इजी लगेगा। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये डेरिवेशन आपको 101% समझ में आएगा। और ये मेरा वादा है कि आपको फिजिक्स कंप्लीटली समझ में आएगी अगर आप इसको वॉच करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे वीडियो को कंटिन्यू इंफॉर्मेटिव रखो इसको, क्योंकि कंटिन्यू आपको ये मिलता रहेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो आपको ये हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए। तो अब इसमें हमको एक केस 1 में एक्सियल पॉइंट निकालना है। पहले चीज तो हम लोग डाइपोल जान लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो डाइपोल होते हैं, तो डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर 2 चार्ज होंगे जो कि नेचर में अलग अलग होंगे बट उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी हो सकता है एक क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनको सेपरेट कर दो सम डिस्टेंस पे, यानी एक हमारा प्लस क्यू, एक हमारा माइनस क्यू है, एक हमारा प्लस क्यू है। तो ये 2 चार्जेस हैं, इनको सेपरेट करो वेरी, मतलब बिल्कुल फ्यू डिस्टेंस या कह सकते हो बिल्कुल थोड़ी सी दूरी मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक कि ये डिस्टेंस, और इसको हम लोग 2l मान के चले थे, मिडिल पॉइंट एक मान लिया था, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को l माने थे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने भी l माना था। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। याद रखना, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर 2 चार्जेस होंगे और वो सेपरेट होंगे, यानी आपके जो है वो
फ्यू डिस्टेंस यानी थोड़ी सी ही दूरी पे इनको रख दिया जाता है। अब इस डिस्टेंस से यानी इस डाइपोल के ही कारण हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव जिसको बोल रहे हो आप, ठीक है। अब इन्होंने सीधा से मैंने मान लिया था पहले कि लेट ए बी, यानी हमने ये मान लिया कि ये हमारा ए बी है, क्या इसको ए बी मान लेते हैं। तो जैसा हमने ये बताया है आपको कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपकी डेफिनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा बना दिया। लेकिन अब आप इसको ऐसा कुछ बना ले, यानी एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और डिस्टेंस बिटवीन एक मिडिल पॉइंट O एंड द डिस्टेंस L फ्रॉम O एंड डिस्टेंस L फ्रॉम B O बिटवीन B O। तो यहाँ पे O ये हो गया आपका, और यहाँ पे सेपरेट है आपका माइनस Q एंड यहाँ पर आपका प्लस Q, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है या आप समझ जाओ, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में परेशानी कुछ भी नहीं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया। कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर दो चार्जेस होंगे जिनका नेचर जो होगा वो मतलब डिफरेंस होता है और जिनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है और इनको हम सेपरेट करते हैं फ्यू डिस्टेंस। ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी मेरे लास्ट वीडियोस में, जाइए वहाँ पर देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर 1 में देखिए, मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ से हमने मान लिया है कि इस पॉइंट O से एक R डिस्टेंस पर पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। और टोटल यानी इस डाइपोल के कारण, अभी तक हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने वहां पे पढ़ा था कि एक छोटा सा चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, उसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही, एक तो है नहीं, दो हैं और दो सिस्टम रखे हुए हैं जिनकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। अब यहाँ पे हमको नेट निकालना पड़ेगा। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखा है, पहले से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखा है तो पहले जाके वहां पे देखें जरूर, तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियोस देख लेते हैं तो, ठीक है। पहले तो काम यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो जरूर देखें आप। चलिए, ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और यहाँ इस पे माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है और ये डिस्टेंस पी है फ्रॉम ओ, यानी बिटवीन, ये ओ कौन सा पॉइंट है, बिटवीन ए बी के बीच का ही एक पॉइंट है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा माइनस क्यू से और प्लस क्यू से, ये डिस्टेंस हमारी क्या क्या होने वाली है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनस क्यू देखिएगा, माइनस क्यू आपका यहाँ पे रखा हुआ, प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपका जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से, यानी अगर हम P की डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस P फ्रॉम Q माइनस Q, तो यहां से लिखें अगर, या यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस, ये चीज लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम A क्या होगी, A से R प्लस L, रीजन ये वाली L है, ये टोटल R है। सेम अगर हम डिस्टेंस निकालें कहाँ की, पॉइंट P की, पॉइंट P फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम B, तो B से क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, R माइनस L, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा है, ये हटा दो, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या था, ये वाली कम, देखो A से निकालना था डिस्टेंस, यहाँ से पता, तुमने कहा ये वाली ऐड कर दो। अब B से निकालना है तो ये डिस्टेंस यहाँ से पता नहीं, ये नहीं निकाल दो, तो R माइनस L, R प्लस L, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये डिस्टेंस होगी। ओके, चलो आगे देख लेते हैं कि डिस्टेंस पॉइंट P की हो गई, डिस्टेंस पॉइंट B की हो गई। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पोटेंशियल। तो सबसे पहले लिखोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, सीधा से लिख दो एट पॉइंट P। अभी आपको याद रखना है कि हम बोले क्या हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू, आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि अगर कोई हमारे पास चार्ज होता है यानी माइनस Q या प्लस Q, कोई भी चार्ज हो और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमने फार्मूला एक पीछे डिस्कस कर रखा है और उस फार्मूले को आप जरूर देखें, क्योंकि आप उस फार्मूले को नहीं देखेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक।
चलिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये फार्मूला ये भी याद रखना कहाँ का है, स्पेस यानी वैक्यूम का है, जहां पे आपकी कोई एयर ना हो या फिर एयर हो उसका भी है, लेकिन ऐड किसी अदर मीडियम के लिए नहीं है। वहां पर इसका आपको मीडियम का कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू हर मीडियम की अलग अलग होती। लेकिन ये हम जो भी प्रूफ कर रहे हैं डेरिवेशन, ये सब एयर का कर रहे हैं, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर वैक्यूम होगा। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्या हो सकता था फार्मूले में Q/R ये था। बट ये Q यहां पर हम माइनस से निकालें, तो हमने पहले बताया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती, स्केलर क्वांटिटी क्या होती, ये भी हम बता चुके हैं। भैया अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम खाली ऐसे बोल दें, डिनोट हो गया था, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, भाई टाइम टू टाइम ही होता है। वेक्टर के लिए हमने बोल दिया फोर्स पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा, तो इसको फोर्स को हम लोग ले लेते हैं किसमें, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं, उनको बोला जाता है जिनको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की हमको क्या होती है, यानी इनको दोनों की आवश्यकता पड़े। और जो हमारा ये वाला होता है जिसको हम बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, तो इसको डिनोट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो v जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से इसको हम एज ए साइन के साथ लिखेंगे -Q/R नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता है पॉइंट ए से ये R+L थी। ओके, तो ये V1 हो गया। जस्ट सेम इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लें, और V2 हम निकालें अगर, तो वो कितना निकलेगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये Q/R-L निकलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ B से थी। ओके, अब हमको निकालना क्या है, इनका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता हो गया होगा कि अगर हम कहीं पे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उनको ऐड करने के लिए वेक्टर्स के जो सम है उनका रूल लगाना पड़ता है, जो क्लास 11th में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्टली सॉल्व या सम करने का तरीका, रीजन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 और माइनस का Q/R+L। ओके, अब यहाँ पे V2 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो ये है 1/4πε0 और Q/R-L। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके भैया, आइए V इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो कॉमन वाला कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है 1/4πε0, और अंदर क्या बचा, अब देखिए Q भी कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ बचेगा माइनस का 1/R+L, यहाँ बचेगा प्लस का 1/R-L। अब इसको अगर सॉल्व करें तो V इज इक्वल टू ये Q/4πε0 इतना तो आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये वाला उठ के इधर जाएगा, तो ये देखिए भैया माइनस था, और मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस वाला दूसरे को काट देता है, भाई इसके पास शक्ति होती है, क्या ये कर्जा है ना इसके ऊपर, ये एक निगेटिव खुद है तो दूसरे को निगेटिव बनाएगा, कहते हैं बुराई बनाती है। अगर बुराई है तो जल्दी से पनप जाती है हर इंसान के अंदर, तो ये बुराई है, ये दूसरे के अंदर जल्दी पनप जाएगी। लेकिन एक अच्छाई है, किसी अच्छे इंसान से मिलेगी तो उसको भी बुरा बना देती है। ठीक है, खाली इसकी एक खासियत है कि बुराई से मिल जाती है, तो भाई इसका ताकत डबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव, तो ये माइनस से मिल रही है तो ये हो जाएगी -R, माइनस यहाँ पे हुआ तो प्लस का। अब देखिए ये इधर गया तो प्लस का R प्लस का L, और अपॉन में नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब R+L R-L आप फार्मूला पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, A - B A + B का फार्मूला A² - B² होता है। तो जस्ट सेम यहाँ पे हो जाएगा R² माइनस के L²। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसको सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे आपको R लग रहा होगा, कट जाएगा, हमें भी लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा, जस्ट सेम निगेटिव साइन है और एक प्लस पॉजिटिव साइन है, और सेम यानी मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो नेचर है वो अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई मिल जाते हैं, वेरिएबल हो या फिर कोई नंबर हो, जस्ट कट कर दो इनको। चलिए V की वैल्यू ये आ गई। अब V की वैल्यू ये आ गई तो इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे इधर देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, L2L हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख दें क्या, 1/4π, देखिएगा 1/4πε0 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये Q बचा तो इसको उसके साथ लिख दो, यानी 2QL, और अपॉन में क्या है R² माइनस
एल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला, मतलब ड्यू टू एट पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल से देखा जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। लेकिन ये है ना कि फिजिक्स मानती है थोड़ा सा ऐसा करो, अच्छा भी लगे देखने में और ऐसा भी लगे कि हम आसानी से कोई अगर फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें इसको रख सकें। तो फिजिक्स का मानना है यार, जब अब इसको फ्यू डिस्टेंस मान के चले थे एल को, तो अब एल तो बहुत छोटा था ना, वेरी स्मॉल एज कंपेयर किया जाए किसके, आर के, तो आर बहुत दूर का पॉइंट है, तो आर के कंपेयर में एल बहुत छोटा था। अब इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर कैसे छोटा हो जाएगा, जैसे आपसे बोला जाए 2 और 4, अब इनका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16। अब देखो ये पहले तो 2 बहुत छोटा था, 4 से मतलब इसका जो है ये ट्विस्ट था, लेकिन यहाँ पे देखो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ऐसा कुछ हो रहा था कि ये अगर स्क्वायर किया जाए किसी चीज का तो 2 नंबर्स और भी लेस हो जाते हैं। अगर पहले से एक स्मॉल, एक ग्रेटर और एक स्मॉल है, तो जब इनका स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर वाला बहुत ग्रेटर हो जाएगा और स्मॉल वाला बहुत स्मॉलर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो हम ये मान सकते थे कि फिजिक्स का होना है भैया, जो एरर्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस होती हैं, बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस को उनको हटा देते हैं, कहते हटाओ उनको। तो वैसे यहाँ पर एल तो चलो रख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, एल आप रख सकते हो, इतना छोटा ना मानो, लेकिन एल स्क्वायर को तो छोटा मानो, ये बोलती है फिजिक्स। तो एल स्क्वायर को हटाएंगे एज ए कंपेयर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। देखिए अब यहाँ पे लिखोगे एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, सो इसको हम हटा दें, लिव या कहते इसको लिफ्ट द आर एल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, क्या है 2ql को p लिखते हैं और ये आर स्क्वायर। अब जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, उनकी समझ में नहीं आया होगा ये p कहाँ से आ गया, उनकी समझ में नहीं आएगा, हमें भी पता है। तो इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा कि p कहाँ से आ गया। अब लास्ट वीडियो कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वीएस स्कूल एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे चैप्टर 1 में आप देखिएगा, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया गया है और उसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए ये आपको 1/4 में एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और दिक्कत होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कंप्लीटली जो नॉलेज है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा हुआ क्या, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका फार्मूला किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिएगा कोई अलग सा ट्विस्ट नहीं था, इवन क्वेश्चन तो थोड़ा सा मतलब जो डेरिवेशन था थोड़ा सा बड़ा था, लॉन्ग था, लेकिन ये बड़ा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक आते हैं, बात कर लेते हैं इसके बाद जो आपका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। तो ये आया आपके पास एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधा सा वही चीज़ की, नाउ सपोज दैट आया था पॉइंट P, ये मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ए बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द, कहाँ से इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं, मिड पॉइंट O, ठीक है। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे मान लिया कि कोई एक ए बी आपका पॉइंट है और ये जो पॉइंट वो एक पॉइंट P है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और ये कहाँ से इक्वेटोरियल लाइन है, ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस r, जो हमारा डाइपोल है उसी की डिस्टेंस r पे है, और ये r डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट O से, और ये पॉइंट O कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ AB। ऐसा कुछ हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डाइपोल, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल। इसको बनाते हैं थोड़ा अच्छा सा, ये हो गया डाइपोल, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A और ये B, कोई दिक्कत नहीं। इसको -q, इसको +q मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट है इसके इक्वेटोरियल में, और ये डिस्टेंस यहाँ से, ये पॉइंट O से R है। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लेट या एज्यूम किया और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया एट दिस पॉइंट ऑफ P। इसको हम पॉइंट P भी कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। बड़ा आसान था, इक्वेटोरियल मतलब निरक्षी रेखा जिसको बोलते हो आप, नहीं बोले तो एक्सिस यानी अच्छी रेखा में बोल सकते हो, अच्छी रेखा या अच्छी लाइन जो होगी, और एक्सिस का मतलब होता है और इक्वेटोरियल का मतलब है नॉन एक्सिस पॉइंट, यानी जो निरक्षी रेखा होगी, ओके। निरक्षी रेखा पे क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं और इसको करते हैं फाइंड। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए भैया, कहाँ से चाहिए, आप पढ़ के आए हो कि जिस पॉइंट पे हमको निकालना होता है और जो चार्ज वहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाता है उस चार्ज से और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हमको पता करना होता है। तो देखिए यहाँ पे -q और p, पहला चार्ज ये है, दूसरा +q। अब -q से p की डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, p से
क्यू की डिस्टेंस हमको पता ही नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। और आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो चीजें दी गई हैं भैया, एक तो आर दिया गया यार, बड़ा आसान सा आर था, और एक एल दिया गया। ये ओ टू ए डिस्टेंस आपको पहले से पता है, डाइपोल जो होता है 12 डिस्टेंस पे होता है, ये सब आप डेफिनेशन पहले से देखो तो आपको आसान लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। भैया तेज इसलिए बोल रहे क्योंकि ये पीछे से पढ़ चुके हो, और मैं चाहता हूँ वीडियो को लेंथी ना करें, बड़ा हो रहा, इसलिए धीरे बोले। अब धीरे बोलने का मतलब है आप पीछे देखो, वहाँ बहुत धीरे बोलें, क्योंकि वहाँ का वीडियो जो था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बताया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और वहाँ पे आप क्लिक करें, डाइपोल वाला जो वीडियो है उसको देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले को भी देखें। चलिए यहाँ पे एल है, ये एल है, और ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो आपको पता होगा भैया हाइपोटेनिस से परपेंडिकुलर है, बेस है, और आप पहले से पढ़ के आए हो कि जो भी हाइपोटेनिस होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इसको हम लोग जो है लेंथ यानी इसको माने, तो ये हो गया प्लस जो हमारा ये बेस है, इसको अगर ऐसा कुछ लिख दे तो ये हो गया हाइपोटेनिस। यानी फार्मूला आप पढ़ के आओ, पाइथागोरस थ्योरम शुरू से पढ़ के आओ ना, तो जस्ट सेम इसका क्या हो जाएगा, लिख ले रहे हैं बेटा, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हो। और डिस्टेंस देखिए ये भी वैसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल वही हो जाएगी यार, वही डिस्टेंस है, वही सारी चीजें हैं, है नहीं। तो आपको बताने की हमको लग रहा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा होगा कि माइनस क्यू डिस्टेंस सेम, प्लस क्यू डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, बट अपोजिट साइन। तो भैया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अगर डिस्टेंस सेम हो पॉइंट तक की, और डिस्टेंस के साथ साथ चार्ज भी सेम हो बट अपोजिट नेचर में हो, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में आपका जो भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए बता देते हैं कैसे हो जाता है। आप देखोगे एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस की जगह पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस की जगह पे प्लस एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, V बराबर V1 प्लस V2, बट V1 एंड V2 जस्ट सेम, माइनस लिख सकते हो कि जो V1 है ये उल्टा लिख दिए, माइनस V1 जो है वो V2 के बराबर है, बट माइनस यहाँ पे है, तो इस केस में V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या ना कि आप ऐसे भी लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और एक्स्ट्रा कर लो, यहाँ पे V1 की वैल्यू को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, और आगे लिख दो प्लस के क्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। इतना लिखने पे ये माइनस ये प्लस ये कट के V की वैल्यू 0, और आप बोल सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 0 होगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में या कुछ ऐसे आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम में, एज ए बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब ये हमारी, आई होप आपकी वीडियो ये समझ में आया होगा, समझ रहे होगे। तो इसके लिए आप कंटिन्यू चाहते हो कि हमारे मिले सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं और वीडियो से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, और इस चैनल को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाएं जिसको स्टार्टिंग से दिक्कत हो रही पढ़ने में। ये वो चीज़ है जो स्टार्टिंग से हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे जो एडवांस में पढ़ रहे हैं, जो जिनको बहुत कुछ आ रहा है, उन लोगों को दिक्कत हो रही पढ़ने में, जो बिल्कुल कम पढ़ रहे हैं या जिनको बिल्कुल बेस ही नहीं आता है, उनको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बेस पहले सीखें, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो उसको देखें, और ज़रूरत उनको भी है इस वीडियोस की जो एक टॉपर के तरीके से उभर के सामने आने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो जो आप लोगों ने देखा है उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।